बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर क्यूरियस माइंड्स। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम कुछ भी गलत होता देखो तो अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी मजम्मत करो। पहले तो उसे हाथों से रोकने की कोशिश करो, लेकिन अगर तुम उसे हाथ से नहीं रोक सकते तो आवाज़ उठाकर उसे रोकने की कोशिश करो, और अगर तुम आवाज़ भी नहीं उठा सकते तो दिल में उसे बुरा भला कहकर वहाँ से चले जाओ। और मेरे पास तो बाकायदा एक यूट्यूब चैनल मौजूद है जिस पर मैं इसके खिलाफ मजम्मत कर सकता हूँ, इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता हूँ। दोस्तों, आपने हाल ही में सुना होगा कि स्वीडन में 28 अप्रैल 2023 को ईद के दिन ईद की नमाज जब मुसलमान पढ़ रहे थे तो उस मस्जिद के बाहर एक लानती शख्स ने आकर कुरान मजीद को आग लगाई। उसने पहले कुरान मजीद को फाड़ा, उससे अपने जूते साफ किए और फिर उसको आग लगा दी। दोस्तों, वैसे तो मुझे कोई शौक नहीं है इस तरह के हादसा और इस तरह के लोगों को यूट्यूब पर या फिर किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वायरल करने की, और मैं खुद भी ये नहीं चाहता था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि इससे वो बहुत ज़्यादा वायरल होता है और यही तो वो चाहते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इन लोगों का दिमाग दुरुस्त करने के लिए और ये बताने के लिए कि स्वीडन को किस तरह से उसका जवाब दिया जाए, मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। तो इस वजह से अब काफ़ी दिनों के बाद मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहूँगा हंटर्स ऑफ कश्मीर को। ये एक बहुत अच्छा व्लॉगिंग चैनल है और इसका कंटेंट मैंने खुद चेक किया है। आप इन्हें जाकर सपोर्ट करें और इन्हें इनका चैनल सब्सक्राइब करें। ये भी यूट्यूब पर नए हैं तो ये अपना कंटेंट इम्प्रूव करेंगे, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इनको भी सपोर्ट करें। दोस्तों, वैसे तो इस तरह के वाक़यात वक्तन ब वक्तन सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार स्वीडन हुकूमत ने खुद इसको सिक्योरिटी भी दी थी। इसने स्वीडन हुकूमत को पहले बताया था कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो स्वीडन हुकूमत ने बाकायदा इसको फोर्सेस दी थी ताकि वो इसकी हिफाजत कर सके और फिर भी मुसलमान इसके ऊपर हमला ना कर सके और इसे कोई नुकसान भी ना पहुँचा। आखिर ये शख्स कौन था और स्वीडन को सबक कैसे सिखाया जा सकता है, तो इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया ताकि आपकी आंखें खोली जा सकें और आपको ये बताया जा सके कि जैसे जुलूस करना और हाथ में बैनर उठाकर नारे लगाने से पहले कुछ हुआ है ना अब कुछ होगा। ये दुनिया इकॉनमी के तौर पर चलती है, लिहाजा हमें इसको इकॉनमी के अंदर शिकस्त देनी होगी। दोस्तों, इस वक्त स्वीडन के अंदर जिस पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है उसका नाम है स्वीडन डेमोक्रेट्स, और ये मुसलमानों के साथ खिलाफ है। और इन मुल्कों में इसी तरह इस्लामोफोबिया को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है और इसी वजह से इधर के ज़्यादातर लोग इस्लाम के खिलाफ होते हैं और वह इस तरह की गलीज़ हरकतें करते रहते हैं। कुरान जब इस दुनिया में भी नहीं आया था तब भी वो लोहे महफूज पर मौजूद था, यानी कुरान के इस दुनिया में आने से पहले वो लोहे महफूज पर लिख दिया गया था और अब भी लोहे महफूज पर मौजूद है। अगर तुम इस वक्त कुरान के तमाम नुस्खों को भी जलाकर राख कर दोगे तब भी एक नया कुरान उसी वक्त लिख दिया जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने कुरान हिफ्ज किया हुआ है, उनको एक ज़ेर ज़बर की भी गलती नहीं है। तुम कुरान को जलाकर क्या समझ रहे हो कि क्या कुरान खत्म हो गया? कुरान हर इंसान के, हर मुसलमान के दिल में मौजूद है, और जिन ममालिक के अंदर इस्लामोफोबिया का मर्ज है वो ये समझते हैं कि उन्होंने इस तरह की हरकतें करके कुरान मजीद की तजदीद कर ली है, लेकिन वो इनकी बड़ी गलतफहमी है। इस्लामोफोबिया जिन मुल्कों में है उन्होंने अपने रहने वाले मुसलमानों पर कुरान मजीद पढ़ने पर भी पाबंदी लगा दी है, और जिस घर से कुरान मजीद मिलता है उसे उस घर के मालिक को भी और उस घर के तमाम बंदों को सजा दी जाती है। लिहाजा वहाँ के मुसलमान कुरान मजीद को अपने घर में नहीं रख सकते, लेकिन क्या उन्होंने कुरान मजीद पढ़ना बंद कर दिया है? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। उस जगह का बच्चा बच्चा कुरान का हाफिज है, यानी उसने कुरान हिफ्ज किया हुआ है, ज़ुबानी याद किया हुआ है। वो लोग ये समझते हैं कि उन्होंने कुरान मजीद के पढ़ने पर पाबंदी लगा दी है और मुसलमान अब कुरान मजीद नहीं पढ़ते, लेकिन वहाँ के मुसलमान अपने बच्चों को किसी भी दुकानदार या किसी के पास भी भेजते हैं जिसको पहले से कुरान मजीद हिफ्ज होता है और वो छोटे बच्चों को भी कुरान मजीद हिफ्ज करवा देता है। इस तरह वहाँ का हर बंदा कुरान मजीद का हाफिज है। दोस्तों, इस्लाम दीन हक है, ये बात हम सब जानते हैं, और इसी वजह से इस्लाम दुनिया का सबसे ज़्यादा फैलने वाला दीन बन चुका है, और इसी वजह से इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और वो एहसास कमतरी का शिकार होकर इस तरह की बहकी बहकी हरकतें करने लगे हैं। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं कि तुम इस तरह कुरान मजीद की बेहुरमती करके कुरान मजीद की अजमत को कम नहीं कर सकते और उसकी मुसलमानों के दिलों में इज्जत को भी कम नहीं कर सकते, क्योंकि मुसलमानों को तो छोड़ो, इस तरह के वाक़यात के बाद गैर मुस्लिमों के दिल में भी इस्लाम के लिए मोहब्बत जागने लगती है। इस तरह के वाक़यात जब भी होते हैं तो ये बात नोट की गई है कि इस्लाम और ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगता है, क्योंकि इन वाक़यात के बाद लोग इस्लाम पर खुद रिसर्च करने की कोशिश करते हैं और जब वो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं तो उन्हें इस्लाम के बारे में पता चलता है और उनका दिल इस्लाम के साथ जुड़ जाता है और वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, स्वीडन में जिस शख्स ने कुरान मजीद की शान में गुस्ताखी की है इसका नाम सलमान ममिका है, और ये कोई स्वीडन का रिहायशी नहीं है बल्कि ये इराक का रिहायशी है, और इराक ने इसी वजह से स्वीडन से इसको तलब कर लिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें ये बंदा वापस दो ताकि हम इसको अपने मुल्क में इस चीज़ की सजा दे सकें। इसी तरह इस तरह बेशर्मी के साथ हंसते हुए तो देखें, इसे इस तरह हंसते हुए देखकर दिल करता है कि बंदा इसको गोली मार दे।
दरअसल जब इस शख्स से इस बारे में पूछा गया तो इसने कहा कि मेरे पास स्वीडन की नेशनैलिटी है और मैं इराक का मुहाजिर हूँ। मेरा कोई भी मज़हब नहीं है और मैं किसी को भी नहीं मानता। लिहाजा मेरे पास मेरी आज़ादी राय यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक है जिससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं है जो ये कर रहा है। दरअसल इराक में ये शख्स काफ़ी एंटी इस्लामिक इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ काम करता रहा है और ये एजेंसी ज़्यादातर अमेरिका, इजराइल जैसे ममालिक के मफाद में काम करती हैं। और ये शख्स किसी जगह पर खुद को मुसलमान जाहिर करता था, किसी जगह पर ईसाई और किसी जगह पर यहूदी। और इस वक्त ये कह रहा है कि मेरा कोई भी दीन नहीं है। तो इससे कोई बंदा ये पूछे कि अगर इसका कोई भी दीन नहीं है तो इसने सिर्फ कुरान मजीद को ही क्यों आग लगाई? ये किसी और मुल्क की किताब को भी तो आग लगा सकता था, किसी और दीन की। तो इसने सिर्फ कुरान मजीद को ही आग क्यों लगाई? ये इसलिए क्योंकि कुरान इस वक्त जो दीन हक है उसकी किताब है। इस वजह से सब लोग इसके खिलाफ। दरअसल ये शख्स कहता है कि ये किसी भी दीन को नहीं मानता और इसके जिस्म पर एक शैतानी टैटू भी बना हुआ है जिससे ये बात साफ जाहिर है कि ये शैतान की पूजा करता है, क्योंकि शैतानी टैटू वही बनाते हैं जो शैतान की पूजा करते हैं। तो आप जान गए होंगे कि ये कितना बड़ा फ्रॉडी है। ये दीन बदल बदल कर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता होता है। और अब आप समझ गए होंगे कि इसी तरह के इंसान इस तरह के काम कर सकते हैं, वरना कोई अच्छा इंसान तो इस तरह का काम बिल्कुल नहीं कर सकता। और आप अब इसके नेचर और इसके करैक्टर को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस वाक़े के बाद काफ़ी मुल्कों में एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि इस तरह बैनर उठाकर एहतजाज करने से ना पहले कुछ हुआ है और ना अब कुछ होगा। हमारी हुकूमत हमारी बात कभी भी नहीं मानती इस तरह। इसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसे सबक सिखाने का कि इसको इकॉनमी में डाउन किया जाए, यानी इसके साथ तमाम ट्रेडिंग रिलेशन अगर सारे मुसलमान मुल्क ख़त्म कर दें तो ये बहुत घुटनों पर आ जाएगा। इस चीज़ की एग्जाम्पल आप ले सकते हैं रशिया की। जब रशिया और यूक्रेन की बात थी तब अमेरिका ने सारी यूरोपीय कंट्री से कहा कि वो इस रशिया के साथ अपनी सारी ट्रेड खत्म कर दें। जब ये बात रशिया को पता चली तो रशिया ने अपनी नेचुरल गैस सप्लाई करनी बंद कर दी। जब उसने अपनी नेचुरल गैस सप्लाई करना बंद की तो पूरा यूरोप घुटनों पर आ गया। वो इस वजह से क्योंकि यूरोप में तकरीबन पूरा साल ही ठंड पड़ती है और इस वजह से यूरोप को गैस की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। और रशिया ने उनको सबक सिखा कर ये समझा दिया कि अगर रशिया के साथ पंगा लिया तो क्या होगा। हमें भी इसी तरह इस्लाम की दिफा के लिए इस तरह के काम करने चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि आजकल के मुसलमान हुकूमतें जो हैं ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखती हैं और अब तक इसके खिलाफ कोई भी ऐसा कदम उठाया नहीं गया है। और ये जो स्वीडन है इसने नेटो के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, नेटो का मेंबर बनने के लिए। लेकिन नेटो का मेंबर बंदा तब बनता है जब जो नेटो के पहले तमाम मेंबर्स हैं वो इसके लिए राज़ी हो जाएं। और नेटो में तुर्की भी शामिल है और जो काम इस स्वीडन ने किया है उसके बाद तो तुर्की हरगिज़ भी राज़ी नहीं होगा इसको नेटो में शामिल करने के लिए। इस वजह से ये अब तक नेटो में शामिल नहीं हो पाया है। दोस्तों जब इस तरह का कोई वाक़या सामने आता है तो हमारे सियासतदान बिल्कुल चुप हो जाते हैं, लेकिन बात जब उनके अपने फ़ायदे की हो तो वो भी आगे निकल कर बोलने लगते हैं। इसकी एग्जांपल आप 9 मई 2023 की एग्जांपल ले सकते हैं, जब पीटीआई के कुछ कारकुनों ने जगह जगह पर तोड़ फोड़ की और पाकिस्तान के हिस्टोरिकल एरियाज़ को भी जलाया। अब इस बात पर बाकी जो तमाम सियासतदान थे वो भड़क उठे और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ें उठानी शुरू कर दी और इस पर काफ़ी शोर भी पड़ा रहा। लेकिन अब बात जब कुरान मजीद की आई है तब कोई भी बात नहीं कर रहा। इससे आप जान सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा अपने फ़ायदे के पीछे होते हैं। दोस्तों इस बारे में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के काम करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और इन्हें इबरत का निशान बनाया जाए ताकि अगली बार इस तरह की हरकत करने से पहले 1000 बार सोचें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब मैं मिलूँगा आपसे इसी तरह की एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।